माय डियर पीपुल, आज आपके सामने में हम शब्द शक्ति इस विषय को लेकर उपस्थित हैं। आप पहले समझे कि शब्द क्या होता है। तो शब्द जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है वाचक, दूसरा होता है लाक्षणिक और तीसरा होता है व्यंजक। ठीक है, वाचक, दूसरा होता है लाक्षणिक, तीसरा होता है व्यंजक। तीन प्रकार के शब्द होते हैं और इन तीनों प्रकार के शब्दों के लिए अलग अलग वृत्तियां हैं जो उनका बोध कराती हैं। जैसे वाचक जो शब्द है उसके लिए जो बोध कराने वाली वृत्ति है उसको अभिधा वृत्ति कहते हैं। जो लाक्षणिक शब्द हैं उसको बोध कराने वाली जो वृत्ति है उसको लक्षणा वृत्ति कहते हैं। और व्यंजक जो शब्द हैं उसको बोध कराने वाली जो वृत्ति है उसे व्यंजना वृत्ति कहते हैं। अब वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार। कोई पूछे आपसे कि वृत्ति का अर्थ क्या है, तो वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार। व्यापार मतलब क्रिया। ठीक है, व्यापार का मतलब क्रिया से होता है। ठीक है, तो ये वाचक शब्द क्या है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्रेसिव। वाचक शब्द को अंग्रेजी में कहेंगे एक्सप्रेसिव। ठीक है, लाक्षणिक को कहते हैं इंडिकेटिव। ठीक है, लाक्षणिक शब्द को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, इंडिकेटिव। और व्यंजक को कहते हैं सजेस्टिव। तो वाचक शब्द को एक्सप्रेसिव, जो एक्सप्रेशन आप करते हैं, सीधे सीधे जो अर्थ निकलता है किसी भी शब्द को सुनने मात्र से, अस्मात् पदाद् अयम अर्थो बोधव्य इति ईश्वरेच्छा शक्ति, यही शब्द शक्ति है। कि कोई शब्द आपने बोला, उसका कुछ अर्थ निकला, वह शब्द शक्ति हो गई। क्योंकि हर शब्दों में शक्ति होती है, तभी आप देखते हैं किसी शब्द को सुनकर आप प्रसन्न होते हैं, किसी शब्द को सुनकर आप नाराज हो जाते हैं। तो क्या है इसका मतलब, उस शब्द में वो शक्ति है ना। किसी शब्द को सुनकर आप अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो शब्द, इसी को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द में पावर सन्निहित है, उसमें शक्ति है, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है व्यक्ति के मानस पटल पर। इसीलिए उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ शक्ति शब्द में कैसे होती है, तो उसमें जो तीन प्रकार के, पहले मैंने बताया कि शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। ठीक है, अब ये वाचक शब्द को, इसके लिए जो वृत्ति व्यवहार की जाती है उसका नाम है अभिधा वृत्ति। इसी को मुख्यार्थ भी कहते हैं। दूसरी जो वृत्ति है लाक्षणिक शब्द के लिए, वो लक्षणा वृत्ति है जिसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। और तीसरी जो शब्द शक्ति है वो व्यंजना वृत्ति है जिसको व्यंग्यार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि शब्द तीन प्रकार के हुए, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। और उसको बोध कराने वाली जो वृत्ति हुई, अभिधा वृत्ति, लक्षणा वृत्ति, व्यंजना वृत्ति। अभिधा वृत्ति को मुख्यार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ का बोध कराने वाली वृत्ति है। लक्षणा वृत्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है और व्यंजना वृत्ति व्यंग्यार्थ का बोध कराती है। मैंने लिखा भी है, संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमा अभिधा, यानी संकेतित अर्थात मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की जो प्राथमिक शक्ति है उसी शक्ति को अभिधा वृत्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो संकेतित अर्थ है वही मुख्य अर्थ है। अब कैसे समझेंगे, जैसे अब गौ शब्द का उच्चारण मैंने किया, तो गौ शब्द कहने से आपको पता चल जाता होगा कि उसको चार पैर होंगे, शासना लांगुल यहाँ पर लटका हुआ भाग होता है उसका, ऊपर दो सिंग होते हैं, है ना। तो एक वृत्ति आपके मन में एक कल्पना आती है, गौ शब्द के उच्चारण मात्र से ही वह अर्थ आपके मन में मुख्य अर्थ आ जाता है। इसी को अभिधा वृत्ति, यानी शब्द के उच्चारण मात्र से जिस अर्थ की प्राथमिक रूप से प्रतीति हो रही हो वही व्यापार, वही वृत्ति अभिधा वृत्ति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जैसे बैल कह देगा तो बैल कहने से आपको बोध हो गया कि चौपाया है, उसके पास सिंग है ना। तो ये जो वह खेत में परिश्रम करता है, हल जोतता है, तो ऐसे शब्द के श्रवण मात्र से जिस अर्थ की प्रतीति हो, जो अर्थ प्रस्फुटित होता है, वह प्रस्फुटित कराने वाली जो वृत्ति या व्यापार है उसी को अभिधा के नाम से जानते हैं। इसी को मुख्यार्थ भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है,
अब दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणावृत्ति, जिसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। जैसे आप कभी सुनते होइएगा कि यह चेयर का आदेश है, तो चेयर आदेश कैसे दे सकता है? चेयर तो आदेश देता नहीं है, वो तो अमूर्त चीज है। इसका मतलब है कि उस इसमें लाक्षणिक अर्थ क्या है, लक्ष्यार्थ। तो चेयर पर जो बैठे व्यक्ति हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका आदेश है। चेयर का आदेश है मतलब उस चेयर पर्सन का आदेश है, उस चेयर पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उसका आदेश है। यह लाक्षणिक अर्थों से निकलता है, इसीलिए उसको लक्षणावृत्ति कहते हैं। उसके यानी वहां पर शब्द प्रधान शैली है। वो जो चेयर का आदेश है, ये फलाने ऑफिस का आदेश है, तो ऑफिस का आदेश कैसे होगा? उस ऑफिस के पदाधिकारी का आदेश है ना। ये समाहर्ता कार्यालय का आदेश है, यानी समाहर्ता जो व्यक्ति है, कलेक्टर, उनका आदेश है। यह अर्थ उसमें प्रस्फुटित होता है, इसी को लक्ष्यार्थ बोलते हैं। या कभी कभी आप देखते होइएगा, कोई कहता है कि मेरा चौक पर घर है, तो किसी चौराहे पर, कलमबाग चौक पर मेरा घर है, या दिनकर गोलंबर के पास मेरा घर है, पर तो दिनकर गोलंबर पर घर कैसे होगा, चौराहे पर घर कैसे होगा? वह कहना चाह रहा है कि उस चौराहे के बगल में ही मेरा घर है। यह लक्ष्यार्थ स्पष्ट होता है उस शब्द शक्ति से। इसी को लक्षणावृत्ति के नाम से जाना जाता है। जो मुख्य अर्थ से हटकर, मुख्य अर्थ वहां बाधित रहता है, वहां लक्ष्यार्थ प्रस्फुटित होता है। कोई कहे कि गंगा में घर है, तो गंगा में घर कैसे हो सकता है? तो गंगा के किनारे घर है, यह अर्थ उसमें प्रस्फुटित होता है। ठीक है, तो इसी को लक्षणावृत्ति कहते हैं। स्पष्ट हो गया? तो लक्षणावृत्ति क्या है? मुख्य अर्थ को बाधित होने पर, मुख्य अर्थ जब बाधित हो जाता है, तब उस शब्द शक्ति से जो दूसरा अर्थ प्रस्फुटित होता है, दूसरा अर्थ आता है, उसी को हम लक्षणावृत्ति कहते हैं। जैसे और भी उदाहरण दे सकते हैं। कोई कहे कि भारत धनी है, तो भारत धनी कैसे हो सकता है? भारत तो अमूर्त संस्था है, इसका मतलब भारतीय धनी है, अमेरिका धनी है, तो अमेरिका धनी कैसे हो सकता है? यानी अमेरिका, वो कहना चाह रहा है कि अमेरिका के निवासी धनी है, अमेरिका वासी धनी है, अमेरिकन लोग रिच हैं। यह लक्ष्यार्थ उससे बोध होता है। स्पष्ट हो गया होगा आपको? किसी भी देश के बारे में, जो फलाने जगह के लोग साहसी होते हैं, इजराइल के लोग साहसी होते हैं, मतलब इजराइल साहसी है, मतलब इजराइल के लोग साहसी है, यह लक्ष्यार्थ निकलता है। स्पष्ट? आपने लक्षणा को भी समझ लिया कि कैसे अर्थ निकलता है। अब व्यंजनावृत्ति है, व्यंग्यार्थ। तो ये व्यंजना, जहां दोनों वृत्तियां रुक जाती हैं, इन दोनों से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। यहाँ पर दोनों के रुक जाने पर तीसरी वृत्ति आती है, जिसको व्यंजना वृत्ति कहते हैं। यानी व्यंग्यार्थ के उत्पादन में यह सफल, यह सहायक होती है, यह वृत्ति या व्यापार, यह व्यंजक अर्थ देता है, सजेस्टिव मीनिंग देता है। उसी को व्यंग्यार्थ या व्यंजना वृत्ति के नाम से जानते हैं। जैसे कोई पूछेगा कि व्यंजना वृत्ति क्या है भाई? ये दोनों वृत्तियां अपना अपना अर्थ बता करके जब रुक जाती हैं, तब एक तीसरी वृत्ति आती है, जिसका नाम है व्यंजना वृत्ति। जैसे आपको कहता है कि सायंकाल हो गया, ठीक है। अब सायंकाल हो गया तो क्या मीनिंग हो गया? तो आप जानते हैं, जो लोग पूजा संध्या वंदन करने वाले लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो समझते हैं कि मेरे संध्या वंदन का समय हो गया। लेकिन जो विद्यार्थी है वो समझेंगे मेरे पढ़ने का समय हो गया। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ देने वाली यह व्यंजना वृत्ति है, व्यंग्यार्थ है। एक ही वाक्य है, सायंकाल हो गया। तो सायंकाल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। पशु चारक हैं, वो घर ले जाने का उनका समय हो गया। तो एक ही वाक्य है कि सायंकाल हो गया, लेकिन इसके बहुत सारे मीनिंग अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मीनिंग दे रहा है। विद्यार्थी के लिए अध्ययन का समय हो गया, पंडित के लिए संध्या वंदन का समय हो गया। तो इस तरह से इस वृत्ति, ऐसी वृत्ति जो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से हटकर अर्थ देती है, इन दोनों का अर्थ वहां पर कोई उपयोग नहीं होता है, ऐसी वृत्ति या व्यापार को हम व्यंजना वृत्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में मैंने समझाया। तो आप समझ गए कि शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। और उसके बाद इस अर्थों को देने वाली जो शक्ति होती है, उसको शब्द शक्ति कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि शब्द में शक्ति होती है, और उसके तीन वृत्तियां दिया। वृत्ति का अर्थ मैंने बता दिया कि व्यापार या क्रिया होती है। अविधा वृत्ति यह मुख्यार्थ का बोध कराती है। जैसे आप देखते हैं, जितने भी आपके शरीर के अंग है, हस्त, पाद आदि, उसमें सबसे जो मुख्य अंग है वह मुख का दर्शन सबसे पहले होता है।
इसी प्रकार से जितनी भी वृत्तियां हैं उसमें सबसे पहले मुख्यार्थ होता है। किसी शब्द के उच्चारण मात्र से ही जिस अर्थ की प्रतीति हो वह मुख्यार्थ है। जैसे मैंने कहा कि गौ शब्द का उच्चारण करते हैं या वृषभ का उच्चारण करते हैं बैल, तो गौ कहने से शासना, लांगुल, खुर, जिसके पास खूंड हो, चौपाया हो, शासना ने लटकने वाला, गला के पास जो लटकता है उसको शासना बोलते हैं। इन सब से युक्त जो पशु है उसी को हम गौ कहते हैं। इस अर्थ की प्रतीति होती है अभिधा वृत्ति से मुख्य अर्थ की। लक्षणावृत्ति मैंने बता ही दिया कि यह चेयर का आदेश है, तो चेयर का आदेश कैसे दे सकता है, चेयर पर्सन का आदेश है, यह अर्थ वहां पर सन्निहित है, इसी को लक्ष्यार्थ कहते हैं। या फिर मैंने अन्य उदाहरण दिया कि जैसे कलिंग साहसी है, तो कलिंग साहसी कैसे हो सकता है, कलिंग के निवासी साहसी हैं, यह लक्ष्यार्थ वहां पर प्रतीत होता है। या अमेरिका धनी है, तो अमेरिका धनी कैसे हो, अमेरिका वासी धनी है, यह लक्ष्य अर्थ उसमें सन्निहित है। इसी को लक्षणा, इस अर्थ को देने वाली जो वृत्ति है या व्यापार है उसको लक्षणावृत्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे उदाहरण मैंने लक्षणा पर, इसमें मुख्यार्थ बाधित रहता है और लेकिन मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ अर्थ होता है। जैसे कोई कहे कि गंगा में मेरा घर है, तो गंगा में घर कैसे हो सकता है, यानी गंगा के किनारे घर है, पवित्र स्थल पर घर है, उसकी पवित्रता और उसकी निर्मलता बताना वो चाह रहा है, यह लक्षणावृत्ति है। मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ जो लक्ष्यार्थ व्यक्त करना चाह रहा है व्यक्ति वह है। तो अब जैसे कह देता है कोई आदमी कि आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह है, तो कंप्यूटर की तरह दिमाग माने कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर जैसे जितनी जल्दी से गुना भाग अपनी कैलकुलेशन कर लेता है, उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति का मस्तिष्क कर लेता है तो वह कंप्यूटर हो गया, उसका दिमाग कंप्यूटर है। वह लक्ष्यार्थ कहना यह चाह रहा है कि आपका दिमाग काफी तीव्र है। और व्यंजनावृत्ति के बारे में भी मैंने बता दिया कि एक ही वाक्य के जब कई अर्थ, अन्य भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है तो वह व्यंजनावृत्ति हो जाती है, व्यंग्यार्थ उसको कहते हैं, सजेस्टिव मीनिंग हो गया वह। तो उसके लिए मैंने बताया कि जैसे कोई कह दिया कि प्रातः काल हो गया, तो विद्यार्थियों के लिए उठने का समय हो गया, जो पशु चारक है उनको पशु चराने का समय हो गया, जो एक्सरसाइज व्यायाम करने वाले लोग हैं, हेल्थ पर ध्यान देने वाले, उनके लिए जिम जाने का समय हो गया, व्यायाम कर पार्क में टहलने का समय हो गया। तो ये भिन्न भिन्न अर्थ, या प्रातः वंदन का समय हो गया, तो ये व्यंजनावृत्ति है। आप संक्षेप में इसको समझ चुके होंगे, मैं विश्वास करता हूं। फिर आगे बृहद रूप में बताया जाएगा, लेकिन शब्द शक्ति क्या है और इसको मैंने आज बताया संक्षिप्त में। मैं आशा करता हूं इसे लाभ उठाएंगे आप। अगर आप मेरे वीडियो को देखकर संतुष्ट हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें और इसको शेयर करें, यही मेरी सफलता होगी। धन्यवाद।